दोस्तों, आपने कंसिस्टेंट रहने के लिए YouTube पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी और उनसे मोटिवेटेड होकर लाइफ में कई बदलाव भी किए होंगे, लेकिन फिर हमेशा की तरह मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी और कंसिस्टेंसी का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल अलग और प्रैक्टिकल टू फॉलो होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको अपनी खुद की कई सालों की कंसिस्टेंसी का सीक्रेट बताने वाले हैं, जिसकी मदद से हम सालों से कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल टीम्स को मैनेज कर रहे हैं, ऐसी ही काफी और भी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एक झलक आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, जहां बिना रुके पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली हम आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस ला रहे हैं। दोस्तों, साथ ही हम आज आपको वो एक सीक्रेट रूट कॉज भी बताने वाले हैं, जिसकी वजह से ही कुछ लोग हमेशा कंसिस्टेंट इजीली रह पाते हैं, और जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। बस इस वैल्यूएबल वीडियो के बदले में हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फुल फोकस और पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंसिस्टेंटली पूरा एंड तक देखें और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें, ताकि उन्हें अप्लाई करके आप भी हमारी तरह कंसिस्टेंट रह पाएं। फर्स्ट, यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी फॉर कंसिस्टेंसी। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल करने से पहले सीधा अपने एक्शंस और बिहेवियर को बदलने का ट्राई करने लग जाते हैं, जिससे हम कंसिस्टेंट रहने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड एक लंबे समय के रेजिस्टेंस और पेन के लिए तैयार नहीं होता। आपके अपने इमोशंस और खुद पर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए फिर आपके माइंड पे आपका मन हावी हो जाता है और आपका माइंड हार मान लेता है। और इसे ठीक करने के लिए आपको अपने आप को टाइम टू टाइम बस इन 3 रूल्स को याद दिलाना होगा, जिससे हम खुद पर्सनली फॉलो करते हैं। आप चाहे तो अपने रूम की दीवार पर, अपने फोन के वॉलपेपर पे या कहीं भी जिससे आपको ये 3 रूल्स याद आते रहे, वहाँ इन्हें लगा सकते हैं। फर्स्ट, अपने दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुनो, क्योंकि वो आपका मन ही होता है जो बोलता है छोड़ना यार, बाद में कर लियो। लेकिन इसी वक्त आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग के किसी हिस्से से एक छोटी सी आवाज आ रही होती है, कर ले भाई, ये तेरे लिए जरूरी है, आगे चल के फायदे में रहेगा तू, जिस आवाज को आप इग्नोर कर देते हो। जबकि कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको अपनी डेली लाइफ में 90% अपने दिमाग की सुननी चाहिए और 10% अपने दिल की। यानी जिस भी चीज के लिए आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, जब बात उस चीज की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की सुननी है। आपका दिल क्या करना चाहता है उसे भूल जाओ, और आपका दिमाग क्या करने को कह रहा है बस वो करो। सेकंड, इस बात को एक्सेप्ट करो कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही फायदेमंद होती है। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट रहना सबको बड़ा अच्छा लगता है, पर कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस बहुत बोरिंग हो जाता है और यहीं ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही ये बात दिमाग में बिठा लेते हो कि एक ही काम को रोज रोज करना कोई इंटरेस्टिंग या मजेदार चीज नहीं होने वाली, बल्कि कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ही बोरिंग चीज है, पर आपके लिए ये बोरिंग काम करना बहुत जरूरी है। और आप जब इस कड़वी सच्चाई को अपना लेते हो, तब आप उस समय भी कंसिस्टेंट रहते हो जब आपका कंसिस्टेंट होने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। थर्ड, तब और ज्यादा हार्डवर्क करो जब आपका काम करने का बिल्कुल भी मन ना हो, क्योंकि डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी तब नहीं होती जब आपका कोई काम करने का मन कर रहा हो, बल्कि असल मायनों में कंसिस्टेंट रहना तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वो काम बिल्कुल ना करना चाहते हो, आपके अंदर उस काम को करने की जीरो मोटिवेशन हो। अगर ऐसी सिचुएशन में आप खुद को हर बार पुश करके उस काम को करते रहते हो, तब जाके आप एक कंसिस्टेंट पर्सन बन जाते हो। अब दोस्तों, ये तो बात थी कि हम अपनी बॉडी और माइंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, लेकिन अब आगे आने वाले पॉइंट से आप सीखेंगे कि आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए किन स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान को फॉलो करना है। डिजाइन योर डे अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल्स। दोस्तों, कैलिफोर्निया बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रेड बूथ ने हजारों लोगों के परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करा, और इस स्टडी से ये पता लगा कि ज्यादातर लोग जो कंसिस्टेंटली अपने डेली टास्क को कंप्लीट करते थे, उन सबका दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड होता था जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अपने पीक पे होती थी। यहाँ देखा गया कि एक एवरेज पर्सन की एनर्जी और प्रोडक्टिविटी सुबह 5-7 बजे से 11 बजे तक बढ़ती ही जाती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है और करीब 4 बजे के बाद तो बिल्कुल ही गिर जाती है, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखता है। दोस्तों, आप जिस भी काम में कंसिस्टेंट होना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपने एनर्जी लेवल्स को कुछ दिन तक ट्रैक करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी लेवल्स उस काम के लिए सबसे ज्यादा हाई कब होते हैं, और अपने दिन के टाइम को कुछ इस तरह से बांटो कि आप अपने पीक आवर्स में सिर्फ उसी काम को करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो। यानी पीक परफॉर्मेंस के टाइम पर हाई इंटेंसिटी वाले टास्क, और जैसे जैसे एनर्जी डाउन होती जाती है उस टाइम वो काम जो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है या जिनमें आपका फोकस और एनर्जी कम लगती है। यानी आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अपने डे को डिजाइन और शेड्यूल करना चाहिए।
इवन दोस्तों हम खुद भी यही तरीका फॉलो करते हैं। जिन टास्क में ज्यादा फोकस, एनर्जी और ब्रेन पावर लगती है उससे हम बिना फालतू चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट किए सीधा अपने पीक आवर्स में सुबह सुबह कंप्लीट कर लेते हैं, जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। और बाकी के काम जो हमारी कम एनर्जी या फोकस मांगते हैं, ऐसे काम हम दिन में या शाम को करते हैं, जिससे वो काम दिन की शुरुआत में ही कंप्लीट हो जाता है और बाकी के पूरे दिन फिर उसकी टेंशन नहीं रहती। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कब ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो और कब आपके एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हाई या लो रहते हैं। हो सकता है कि आप रात में ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो, तो रात में उस काम को करो जिसमें आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो, क्योंकि अपने पीक आवर्स में कंसिस्टेंट रहना ज्यादा आसान होता है। फोकस ऑन लेस एंड स्पेसिफिक। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग जब कुछ करने का सोचते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट या डिसिप्लिन रहना, तो एक्साइटमेंट और हाई मोटिवेशन में हम कई सारे इम्प्रैक्टिकल और बड़े गोल सेट कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ये पता होता है कि ये गोल्स रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए फिर हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते और फिर खुद ही को कोसने लगते हैं और हम फिर इसी लूप में फंस जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो, बस हमारी इस एक बात को फॉलो करके, जो कि है फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। यानी एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो। क्योंकि दोस्तों जब बात कंसिस्टेंट रहने की आए तो आपको ओवर मोटिवेटेड होके ये नहीं सोचना है कि अब से तो मैं ना कंसिस्टेंटली डेली ये भी करूंगा, वो भी करूंगा और वो भी, सभी चीजों के लिए एक साथ कंसिस्टेंट रहूंगा डेली। बल्कि आपको एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पे कंसिस्टेंट रहने में फोकस करना चाहिए। जब तक जिस चीज के लिए आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो वो आपकी एक आदत ना बन जाए, आपको उस एक चीज के लिए लगातार 30 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है। और जब वो आसान लगने लगे और आपकी आदत बन जाए, तब आपको उसके लिए कंसिस्टेंट रहते हुए उसके साथ दूसरी किसी चीज को ऐड करना है जिसके लिए आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। यानी पहले सिर्फ एक चीज के लिए पूरी तरह कंसिस्टेंट बनना है और उसके बाद ही किसी और चीज के बारे में भी कंसिस्टेंट होने के लिए सोचना है। और साथ ही जिस चीज के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है उसके लिए दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिसाइड करके रखो जिसमें आप उसे करेंगे। अब चाहे आप उस काम को 1 घंटा दो या 7 घंटे, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और यही आपका डीप वर्क सेशन कहलाएगा। इसमें आप सिर्फ वही एक चीज करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बर्निंग डिजायर, द सीक्रेट। दोस्तों फेमस साइकोलॉजिस्ट याक पानसेप ने अपनी एक रिसर्च में यह ऑब्जर्व करा कि चूहों के दिमाग में मोटिवेशन के सर्किट्स कब सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस रिसर्च में जब चूहा भूखा होता है तो उस वक्त साइंटिस्ट उनकी पूंछ पर स्प्रिंग लगाकर ये मेजर कर सकते हैं कि चूहा उस फिक्स्ड स्प्रिंग को कितनी फोर्स के साथ खींचता है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा उस चूहे के अंदर अपने गोल तक पहुंचने की मोटिवेशन होगी। लेकिन जब साइंटिस्ट एनवायरनमेंट में बिल्ली की स्मेल फैला देते हैं तब चूहा डर जाता है और अपने एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर निकलना चाहता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूहा डरने के बाद और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है और उस स्प्रिंग को और भी ज्यादा तेजी से खींचने लगता है। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आपको वो सीक्रेट रूट कॉज बताएंगे जिस वजह से ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। और वो रूट कॉज है द बर्निंग डिजायर। किसी भी चीज को पाने की या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके सीने में आग होनी चाहिए कि आपको कुछ भी करके अपने गोल तक पहुंचना है। इसी सीने की आग को बर्निंग डिजायर कहा जाता है, जो आपसे वो सारा काम करवा देती है जिसे करने का आपका मन ना भी हो तब भी आप उससे करते हैं। और कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। अगर आपके अंदर वो आग है जिससे आप अपनी करंट सिचुएशन को बदलना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके पास सेट गोल्स हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बल्कि आपको कोई टिप्स ना भी पता हो, आप अपने आप ही उस एक चीज के लिए कंसिस्टेंट रहोगे। और अगर आपके अंदर वो आग और बर्निंग डिजायर ही नहीं है तो आप दुनिया की कोई भी टिप या स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप कंसिस्टेंट होने में फेल ही होंगे। और अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है तो हमने जो भी चीजें इस वीडियो में बताई हैं उसी से आप किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंट आसानी से हो सकते हैं। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, हमारी खुद की कंसिस्टेंसी का मेन रीजन भी द बर्निंग डिजायर